ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले रामपुर की, जिसे खुद कपिल के दोस्त सुनील ने मुझे ईमेल कर बताई थी। कपिल जो कि 20 साल की जिसकी उम्र थी, जो कि अपने घर पर ही रहकर यूपीएससी की कोचिंग ले रहा था। कपिल के परिवार में 4 सदस्य थे, कपिल के माता पिता, कपिल की बड़ी बहन और कपिल खुद। इन लोगों का जीवन काफी अच्छा चल रहा था, काफी खुशहाली थी इनके जीवन में, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा जीवन था। कपिल के पिताजी की खुद की जमीन थी, खेती बाड़ी थी, जो कि रोज सुबह जाते और शाम को घर आते, ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। लेकिन कपिल की कोचिंग की वजह से कपिल को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कपिल जिस घर में रहता था उस घर में सिर्फ एक ही कमरा था जिसमें कपिल अपनी तैयारी भी करता था, और उसी कमरे में कपिल के मिलने जुलने वाले सब लोग आया जाया करते थे। ये सारी चीजें देखते हुए दिक्कतें होती थी बेटे की पढ़ाई में, तो कपिल के पिताजी ने सोचा कि क्यों ना घर को बदल दिया जाए, एक बड़ा घर ले लिया जाए जिससे उनके बेटे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। पास ही के गांव में जाके, क्योंकि ये लोग रामपुर के शहर में रहा करते थे, तो महंगाई की वजह से कपिल के पिता ने एक रामपुर के एक छोटे से तहसील सुआर में वहां पे जाकर एक जमीन खरीदी और वहां पर मकान देखा। और बहुत दिनों के बाद जाके इनको एक मकान मिला जो कि काफी बड़ा था, और वो मकान ऐसा था जिसको कोई लेना नहीं चाहता था। लेकिन कपिल के पिताजी इन सब चीजों में यकीन नहीं करते थे। ऐसा माना जाता था कि इसमें हवा का साया है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है, जिस वजह से उस मकान को कोई लेना नहीं चाहता था। लेकिन कपिल के पिताजी को वो मकान अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छी नौकरी करे, जो वो उसके लिए सपना देखते थे। फिर उन्होंने अपना घर बेचकर उस जगह पे जाके वो लोग शिफ्ट हो गए जहाँ पे उनकी पुश्तैनी जमीनें भी थी और उनका पुराना एक गांव में घर भी था। उस घर में करीब 6 महीने तक, साल भर तक इनका जीवन बहुत अच्छा चला। लेकिन एक दिन अचानक से कपिल की जो बड़ी बहन थी, जिनका नाम निशा था, उनकी अचानक से धीरे धीरे तबीयत खराब होना शुरू हो गई। घर वालों ने हकीमों को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। धीरे 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 वो तबीयत दिन पर दिन वो तबीयत उनकी बिगड़ती चली गई, और सेहत इतनी कमजोर हो चुकी थी उनकी बहन की, उनकी बेटी की, कि उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया कि अब इस लड़की का बचना मुश्किल है। कपिल के माता पिता बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो उनकी एकलौती बेटी थी और एकलौता बेटा। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि कपिल की बहन अब ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी बहन के लीवर खराब हो चुके थे पूरी तरीके से। खैर, एक दिन कपिल की बहन का देहांत हो गया। ये लोग बहुत सदमे में आ गए, बहुत दिन लग गए इनको उस यादों को भुलाने में, उस तकलीफ से बाहर निकलने में। धीरे धीरे उदासी का माहौल घर में बनता गया। फिर रोज की तरह कपिल के पिताजी अपनी खेती पे चले जाते और शाम को आते, और कपिल भी अपनी पढ़ाई में लग जाता, और माता जी जो थी कपिल की माँ, वो अपने घर के काम में व्यस्त रहती थी। फिर एक दिन अचानक से सेम वैसी ही जैसी ही कपिल की बहन की तबीयत खराब हुई थी, उसकी मम्मी की भी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, यानी कपिल की माँ की तबीयत भी खराब होना शुरू हो गई। फिर वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, पर कोई सुधार नहीं आता। ऐसे करते 2 महीने हो जाते हैं, और एक दिन कपिल की माता जी बिस्तर पर आ जाती हैं। ऐसे ही डॉक्टर भी उनको लाइलाज मना कर देते हैं कि इनका भी बचना अब मुश्किल है। बहुत कोशिश करते हैं उन्हें बचाने की, लेकिन कपिल की माता जी नहीं बच पाती। कहीं ना कहीं फिर कपिल को एहसास होता है कि इस घर में कुछ है, और उसके पिता को भी एहसास होता है कि इस घर में कुछ है। पास के ही एक गांव में एक अगोरी बाबा थे, वो जाते हैं, उन अगोरी बाबा से पूछते हैं कि हम क्या करें, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो अगोरी बाबा कहते हैं, अब भी जितना जल्द से जल्द हो सकता है इस घर को खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा परिवार बिल्कुल समेट जाएगा। कपिल के पिताजी वही करते हैं, उस घर को खाली करते हैं और वहां से सब कुछ बेच के अपना
दूसरे शहर में चले जाते हैं। और आज कपिल की शादी भी हो गई और कपिल एक अच्छे जॉब पर काम कर रहा है। उसका एक बेटा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है उसके जीवन में। दुख इस बात का है कि कपिल की बहन और कपिल की माँ को वो लोग नहीं बचा पाए। बताना इस सच्चाई कितनी है इस बातों में कि प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं। कमेंट सेक्शंस में बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। क्या लगता है आपको कि क्या उस घर में कुछ था या नहीं, क्या प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं। जितना से जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और यूं ही अपना प्यार दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।